वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहे माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट पे। मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए इसी बारे में सीखते हैं हम साइन, कॉस और टैन, कोसेक, कॉट और सेक के बारे में। तो इसलिए विस्तार से सभी फार्मूलों को हम विस्तार से आपके साथ सापेक्ष रखेंगे। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से फार्मूलों को याद करेंगे, रटेंगे नहीं फार्मूला रटेंगे नहीं। फार्मूला रटने से क्या होगा, दो दिन याद रहेगा लेकिन भूल जाएंगे। तो हम आपको इस तरीके से बताएंगे, इस वे से बताएंगे कि आपको फार्मूला हमेशा याद रहेगा और डे टू डे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है, कोई ये समकोण त्रिभुज है। आप इसमें जानते हैं कोण होता है 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज होता है। अब इसमें देखते हैं ये होता जो क्या होता है, लंब होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, आधार होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये भुजा क्या होती है, कड़ बोलते हैं। क्या कहेंगे, कड़ बोलते हैं। कड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। तो आइए देखते हैं लंब, कड़ और आधार का संबंध किसमें होता है। लंब, कड़ और आधार का संबंध किसमें होता है। तो आप जानते हैं सूत्र का पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले इस सूत्र को देख लेंगे ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या होता है, सूत्र आप जानते हैं सूत्र होता है कण का स्क्वायर। क्या होता है, कण का स्क्वायर और क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र कितना होता है, पाइथागोरस प्रमेय। यानी जानते हैं जो कण भुजा होती है, कण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसका स्क्वायर इन दोनों वर्गों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे आपको किसी दो भुजा का मान दे दिया गया, आधार का मान दे दिया, लंब का मान, कह रहा कण का मान निकालो, तो इससे निकाल सकते हैं कण का मान। जैसे आपको आधार का मान दे, कण का मान दे, लंब का मान दे, तो इससे निकालेंगे। तो और सूत्र क्या बनाएंगे, अगर आपको लंब का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, लंब का मान। ध्यान दीजिए, अगर लंब का आपको मान निकालना है तो लंब स्क्वायर में सूत्र क्या होगा, आधार इधर किसमें प्लस में, इधर में क्या हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे। सूत्र क्या बनता है, कण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, चलिए ठीक है, आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको दिया गया है, आधार दिया गया है, कण दिया गया है, ये हो गया, लंब का मान निकालना था, ये हो गया। लेकिन आपको लंब का मान देगा, कण का मान देगा, लेकिन आधार का मान ना देगा। तो आधार का सूत्र क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या मिलेगा, कहेंगे आप कण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये सूत्र मिल चुका। अगर बाय चांस ये तो मान लीजिए एक एक स्क्वायर सभी का भुजा का स्क्वायर निकाल रहा है, ठीक है। अगर हम कहें इसी प्रकार आप देखेंगे, अगर कण का मान ना देगा, कण का मान निकालना आपको, तो कण का क्या जाएगा, तो कण का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्क्वायर जाने क्या जाता है, वर्गमूल में। स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब ट्रांसफर होगा, यानी आप उसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट में हो जाएगा। क्या करेंगे आप, अंडर रूट क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर लंब का मान निकालना आपको, तो लंब का भी सूत्र मिलेगा। तो लंब बराबर क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे अंडर रूट क्या, कण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपको मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, तो आधार का सूत्र क्या होता है, जानते हैं आप, क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। इसमें भी क्या होता है, रूट लगा होता है। तो आप ये सूत्र समझ चुके हैं। सूत्र क्या, आपका बेसिक सूत्र क्या है, कण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अगर हमें लंब का मान निकालना, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, आधार को इधर भेज दीजिए, तो क्या कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हमेशा जो समीकरण होता है, समीकरण दोनों पक्ष क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आधार का मान निकालना है, तो आधार स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू मिलती है, कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का मान। अगर आप कण का मान निकालना है, तो आप जानते हैं स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर होगा तो इसमें जाएगा, रूट में हो जाएगा बस। तो आप इन फार्मूलों को नोट करेंगे, काफी
कलम निकाल के बैठेंगे और नोट करेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे फार्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला इसमें क्या होता है, इरेज कर देते हैं हम इसको। तो आप इन फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे, अभी जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें इन फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे इसका उपयोग। तो आइए देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। अब जैसे देखिए साइन कॉस टैन जो होता है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टैन थीटा। तो इनका फार्मूला देखिए कहां से बनता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद करेंगे, यल ए यल बटे के ए, लाल बटे कक्का। इसे अपनी भाषा में आप एक बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब आपका वोकल जब खुलेगा नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप एक बार लिखिए, बोलिए, उसको प्रैक्टिस करिए। लाल बटे कक्का, आपका फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो चलिए देखते हैं, अगर साइन का निकालना तो पहला एंगल जो होता है साइन का होता है। एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। इसी प्रकार ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। एल का मतलब लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लंब हो जाएगा, और ये क्या, के का मतलब क्या है, कर्ण हो जाएगा। और ए का मतलब आधार हो जाएगा और के का मतलब कर्ण जान चुके हैं। इसी प्रकार इसका लंब और आधार हो जाएगा। तो जानते हैं पहला मैंने क्या, साइन का और दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का। तो बताइए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा सूत्र। साइन थीटा क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तीसरे इसी प्रकार कॉस का निकालेंगे, कॉस का आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार टैन का निकालेंगे तो टैन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जैसे मान लीजिए लंब में कुछ भी दिया गया, इस भुजा का अगर नाम दिया गया है ए, इसका नाम दिया गया बी, इसका नाम दिया गया सी, तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा, ए बी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और बी सी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो लंब का मान क्या लिखेंगे, ए बी, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, सी ए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, तो सी ए बोलिए। इसी प्रकार यहाँ पर आधार कौन हो जाएगा, बी सी, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, सी ए। यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और बटे आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो आप समझ चुके हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप मेन फार्मूला याद करेंगे, क्या होता है सूत्र, लाल बटे कक्का, लाल लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसी प्रकार आप देखेंगे इसके जो विपरीत होते हैं, साइन का कोसेक, कोसेक का ये होता है, तो आज इसका देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं एक होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, एक होता है कॉट थीटा, और एक होता है सेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, इसका भी फार्मूला देखेंगे आप, चाहे वही याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, या फिर आप देखिए इसके विपरीत होता है ना, साइन क्या होता है, कोसेक होता है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, कर्ण बटे लंब, कोस का सेक होता है, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा पहला हो जाएगा कोसेक वाला, दूसरा क्या हो जाएगा, सेक का होता है, ये क्या होता है, कॉट का होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। इसी प्रकार इसका क्या होता है, कॉट का, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी प्रकार सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार। तो इन सूत्रों को आप काफी में नोट करेंगे, उसके बाद उसका विस्तार से एक दो बार रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूत्रों को। तो चलिए आप कुछ मेन सूत्रों के बारे में करते हैं, जो कि बहुत ही विशेष चर्चा होती है उसकी, इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं, अब जानते हैं आप क्या होता है, साइन थीटा होता है, एक होता है कॉस थीटा होता है, एक होता है टैन थीटा होता है। इसी का टैन का विपरीत क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट थीटा का विपरीत होता है, कॉस का विपरीत सेक होता है, और साइन का होता है कोसेक। इन सूत्रों के बारे में हम देखेंगे क्या होता है इसका सूत्र, ठीक है।
ये इसकी विपरीत वाले देख रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो आप जानते हैं क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा। क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, 1 बटे cot थीटा। अब देख रहे हैं tan का विपरीत अगर cot होगा तो cot का विपरीत क्या होगा, tan होगा। अगर cos का विपरीत sec तो sec का विपरीत cos। अगर sin का cosec तो cosec का sin हो जाएगा। तो cot क्या जाएगा, 1 बटे tan थीटा हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा। sec थीटा का 1 बटे cos थीटा और cosec का 1 बटे sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसी में कुछ दूसरे मान देखते हैं। sin थीटा कामा cos थीटा और कामा tan थीटा में संबंध देख लेते हैं। में संबंध, तो ऐसा संबंध देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक संबंध तो होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, कहते हैं sin थीटा और बटे cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब tan का विपरीत क्या होता है, cot। तो अगर cot का सूत्र देखें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। नहीं तो इन सभी फार्मूलों को आप जब लगाएंगे सूत्र सवाल तो उसमें बहुत ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सब सभी क्वेश्चनों को, इन सूत्रों को आप बहुत बढ़िया से एक बार रिवाइज करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे और बहुत बढ़िया से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सभी सूत्र हो गए। sin थीटा का मान 1 बटे cosec थीटा, cos थीटा का मान 1 बटे sec थीटा, tan थीटा का मान 1 बटे cot थीटा, cot थीटा का मान 1 बटे tan थीटा और sec थीटा का मान 1 बटे cos थीटा, cosec थीटा का मान 1 बटे sin थीटा। तो आप एक बार बोलिए इन सूत्रों को, ठीक है, और एक बार देखिए कैसे जो निकलेगा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर है cos थीटा बटे sin थीटा। तो आप हमारे साथ बोलते चलिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो होता है। तो नेक्स्ट फार्मूला आप देखेंगे क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला का उपयोग आपको सिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, इसलिए आप चार्ट आपको सिखाते हैं, चार्ट में बना के। ये होता है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। कैसे अगर आप यहाँ से चलना करेंगे, यहाँ पर पूरा रिंग आगे घूम के यहाँ पर आगे तो ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएंगे, या फिर यहीं पर जब आगे तो उससे कहेंगे 0 डिग्री। आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वो बिंदु होता है 0 डिग्री, उसी पर अगर आगे रुक गए या तो आप पूरा चक्कर लगा देंगे उसको बोलेंगे 360 डिग्री। और यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ये 0 से 90 डिग्री का क्षेत्र होता है। 90 से यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा 270 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसमें जो होते हैं चतुर्थांश होते हैं, क्या होते हैं, पहला चतुर्थांश ये है, क्या होता है चतुर्थांश, पहला होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है, ये चतुर्थ होता है। तो आपको सिर्फ पहला दूसरा के बारे में पढ़ना है, तीसरे चौथे के बारे में नहीं डिस्कशन करना। तो आपको चाहे तीसरे चौथे के बारे में बता देंगे विस्तार से, लेकिन आपको पढ़ना है क्या पहला दूसरा। इसमें क्या होते हैं, सभी वैल्यू प्लस प्लस। आप सभी वैल्यू के बारे में जान चुके, सभी वैल्यू कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये होते हैं सही वैल्यू। ठीक है, इसमें ऑल वैल्यू क्या होते हैं, प्लस प्लस। इसमें इसका क्षेत्र क्या होता है, आप देखेंगे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्र कहां से होगा। तो आप जैसे मान लीजिए घर पे कभी है तो आप कहते हैं आपका जो क्षेत्र है, आप एरिया जो आप कहां से कहां रह सकते हैं, किस एरिया में, उसका भी क्षेत्र होता है, कुछ अपने अपने का सभी क्षेत्र होता है कि आप कहां रह सकते हैं, कहां से कहां आप सीमित एरिया में हैं, आप कहां सेफ जोन में है। तो आप देखेंगे ये होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से मान इसका बढ़ेगा और 90 डिग्री से कम होगा। इसका मान 0 से बड़ा और 90 से कम। तो आप पहले चतुर्थांश में पहले में सभी का मान प्लस प्लस होगा। आप देखेंगे क्या होगा, इसका सूत्र क्या फार्मूला क्या बनते हैं, तो कहेंगे sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, इसी प्रकार cot थीटा और sec थीटा और cosec थीटा। लेकिन हाँ एक चीज और देखेंगे आप, इसमें भी कुछ थोड़ा चेंजिंग होता है। क्या होता है, साइन का cos होता है, cos का sin होता है, साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, लेकिन sec का cosec, cosec का sec होता है। इसमें यही होता है बस मेन।
तो साइन थीटा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर 90 में से घटेंगे, 90 में से कुछ भी वैल्यू, एक भी डिग्री अगर आपका मान कम होगा तो किस स्थान में रहेंगे, पहले रहेंगे, किसमें रहेंगे, पहले में रहेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसी प्रकार दूसरा cos 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। कौन सा थीटा, sin थीटा। और ध्यान रखिएगा ये जो सभी वैल्यू होती हैं सब स्मॉल लेटर में रहेंगे, नहीं तो कहीं आप कैपिटल लेटर बनाने से आप गलत हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा।